हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। मेरे चैनल बी ग्लोरियस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिषेक हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड, आज हम लोग एंटोनिम्स का पार्ट 5 डिस्कस करने जा रहे हैं और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आपको क्या करना है फ्रेंड, आपको 1 to 30 में देखना है कि आउट ऑफ 30 आप कितना सही कर पा रहे हैं और आपको मेरे कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि आपने कितना सही किया। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो है ऑथेंटिक। हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, ऑथेंटिक। इसका मतलब क्या होता है, ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है प्रामाणिक। इसका मतलब क्या है, प्रामाणिक बोल सकते हैं या फिर जो असली है, असली। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा फिक्टिशियस। फिक्टिशियस, ऑप्शन डी, जिसका मतलब होता है नकली। और यहाँ पे जो ए है डेयरिंग, डेयरिंग का मतलब होता है साहसी। बी है एंटिसिंग, जिसका मतलब होता है ललचाने वाला या फिर मोहक। और है लेक्टिमेट, जिसका मतलब होता है कानूनी। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट वर्ड है चूज। चूज का मतलब क्या होता है? तो ये तो बहुत ईजी है। चूज का मतलब होता है चुनना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? चुनना का उल्टा क्या होता है? उसका हो जाएगा रिजेक्ट करना। किसी को आप चूज कर रहे हैं तो उसका उल्टा क्या होता है? रिजेक्ट करना। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए वांट, वांट का मतलब होता है चाहना। डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद करना। और जो सी में डिजायर है उसका मतलब क्या होता है? इच्छा होता है। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्टा पोजिशन। जस्टा पोजिशन का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब हो जाता है फ्रेंड अगल बगल रखना। जस्टा पोजिशन का मतलब क्या होता है? अगल बगल रखना। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अगल बगल रखना का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम्स हो जाएगा अलग अलग रखना। अगल बगल रखना क्या हो जाएगा? अलग अलग रखना। तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सेपरेशन, जिसका मतलब होता है अलग अलग रखना। अब देख लेते हैं कुछ और ऑप्शन दिया हुआ है। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समाप्ति। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है निकटता। और रिमोटनेस का मतलब होता है दूरी। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बोल्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? बोल्ड। इसका मतलब क्या होता है? तो बोल्ड का मतलब होता है साहसी। बोलते ना बोल्ड पर्सन, इसका मतलब क्या होता है? साहसी। तो जो साहसी है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डरपोक। तो यहाँ जो ऑप्शन ए है टिमिड, इसका मतलब होता है डरपोक। ठीक है। ब्रेव का मतलब ये साहसी होता है। ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर। और वेल्दी का मतलब धनी। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है हैसन, HASTN, हैसन। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है जल्दी करना या फिर जल्दी। हैसन का मतलब क्या होता है? जल्दी करना या फिर जल्दी। तो जल्दी करना का उल्टा क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स स्लो, धीरे करना। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे दिया वर्ड्स ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब हो जाएगा रोकना। इंस्ट्रक्ट का मतलब हो जाएगा हिदायत। और लैक का मतलब होता है कमी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब हो जाएगा नैतिकता या फिर नैतिक गुण। वर्च्यू का मतलब क्या हो जाएगा? नैतिकता या फिर अच्छे जो गुण है, नैतिक गुण। ठीक है, तो अच्छा अच्छा गुण का पूरा क्या उल्टा क्या होगा? बुराई। ठीक है, जिसमें बुरा क्वालिटी हो, बुरा गुण हो। तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा वॉइस, VICE। और ऑप्शन ए में फूल, जिसका मतलब मूर्ख होता है। सी में दिया हुआ है अनट्रू, जिसका मतलब हो जाएगा बेईमान। और डिफीट का मतलब क्या था? हार। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है इवेसिव। इवेसिव का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब हो जाता है अस्पष्ट, मतलब धुंधला सा। इवेसिव का मतलब होता है अस्पष्ट या धुंधला सा। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम्स हो जाएगा अस्पष्ट। तो ऑप्शन सी हो जाएगा एक्सप्लिसिट, जिसका मतलब होता है स्पष्ट। और ऑप्शन में ए में क्या दिया हुआ है? कैटेगोरियल। कैटेगोरियल का मतलब होता है निरपेक्ष बोल सकते हैं। ठीक है। बी में दिया हुआ है इनफाइनाइट, इसका मतलब है अनिश्चित। और डी है अनक्लियर। अनक्लियर का मतलब भी क्या होता है? अस्पष्ट। तो ऑप्शन सी रिलेवेंट है, जिसका मतलब क्या होता है? स्पष्ट हो जाता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है
रिलेंटलेस, रिलेंटलेस का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब हो जाता है फ्रेंड जो कभी हार ना माने। रिलेंटलेस का मतलब क्या होता है? जो कभी हार ना माने। तो इसका जो एंट्रेंस हो जाएगा वो हो जाएगा यील्डिंग, ऑप्शन सी। इसका मतलब होता है हार मानने वाला या फिर जो आपके सामने झुक जाए, मतलब हार मान जाए। यील्डिंग का मतलब क्या होता है? हार मानने वाला या आपके सामने जो झुक जाए। और ऑप्शन ए दिया हुआ जेंटल, जेंटल का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका मतलब सज्जन हो जाएगा। बी है सेंसिटिव, जिसका मतलब संवेदनशील होता है। और काइंड का मतलब दयालु होता है। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट जो वर्ड दिया हुआ है वो है हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है फ्रेंड शत्रुता। हॉस्टिलिटी का मतलब क्या होता है? शत्रुता होता है। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा फ्रेंडशिप, जिसका मतलब होता है मित्रता। हॉस्टिलिटी का मतलब था शत्रुता, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा फ्रेंडशिप, मतलब मित्रता। और ये देखते हैं, ये है इनेमिटी। इनेमिटी का मतलब भी वही होता है, शत्रुता होता है। ठीक है। पार्टनरशिप का मतलब साझेदारी, और रिलेशनशिप का मतलब संबंध। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एसेंट। एसेंट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब हो जाता है सहमति। एसेंट का मतलब क्या होता है? सहमति। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? असहमति। तो इसका जो करेक्ट वर्ड हो जाएगा एंटोनिम्स वो है डिसेंट। डिसेंट का मतलब क्या होता है? असहमति। ठीक है। और बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं। सेपरेशन, सेपरेशन का मतलब होता है अलगाव। कन्फ्यूजन का मतलब होता है उलझन। और सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब होता है स्वार्थ। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है जेस्ट, ZEST, जेस्ट। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है फ्रेंड उत्साह। ठीक है, या फिर रुचि। आपको किसी में इंटरेस्ट है, रुचि। जेस्ट का मतलब होता है रुचि बोल सकते हैं या फिर उत्साह। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा अरुचि। और इसका जो करेक्ट वर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डिस इंक्लिनेशन, जिसका मतलब होता है अरुचि। जेस्ट का मतलब होता है रुचि, और डिस इंक्लिनेशन का मतलब होता है अरुचि। बाकी का ऑप्शन को देख लेते हैं। जील का मतलब भी होता है उत्साह। गस्टो, गस्टो का मतलब होता है भी उत्साह। और अनहैप्पीनेस का मतलब होता है दुख। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। बर्थ, बर्थ का मतलब होता है जन्म। जन्म के क्या होता है? मृत्यु होता है। तो बहुत ही सिंपल वर्ड था। बर्थ का मतलब होता है जन्म, और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डेथ। ओके फ्रेंड, बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं। एनिवर्सरी, एनिवर्सरी का मतलब होता है सालगिरह। फिर है रेजरेक्शन, जिसका मतलब होता है पुनर्जीवन। और एक लाइफ, लाइफ का मतलब है जीवन। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉन्जिक्यूटिव। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है फ्रेंड? कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार, एक के बाद दूसरा। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार, एक के बाद दूसरा। तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, इसे क्या होता है? इसका मतलब डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार होता है। और डिसकंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? मतलब क्या, एक छोड़ छोड़ के, या फिर कंटिन्यूटी नहीं है जिसमें। ठीक है, बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है टेंजेंटियल। टेंजेंटियल का मतलब होता है, टेंजेंशियल का मतलब होता है ऊपरी तौर से। टेंजेंशियल का मतलब होता है ऊपरी तौर से। रिस्पेक्टिव का मतलब होता है संबंधित। और सीक्वेंशियल का मतलब होता है क्रमिक। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्लमिट। प्लमिट का मतलब क्या होता है फ्रेंड? तो इसका मतलब हो जाता है गिर जाना। ठीक है, प्लमिट का मतलब क्या होता है? गिर जाना। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? उठना। तो ऑप्शन बी, राइज, इसका करेक्ट एंटोनिम्स जाएगा। बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं। शॉर्टकट, शॉर्टकट का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त। फॉल का मतलब होता है गिरना। और डिनाई का मतलब क्या होता है? मना करना। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है नॉक्सियस। नॉक्सियस का मतलब क्या होता है फ्रेंड? इसका मतलब होता है हानिकारक। नॉक्सियस का मतलब क्या होता है फ्रेंड? हानिकारक। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? हार्मलेस, जिसका मतलब होता है हानि रहित। नॉक्सियस का मतलब होता है हानिकारक, और जिसका एंटोनिम्स हो जाएगा हार्मलेस, जिसका मतलब होता है हानि रहित। बाकी का ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है नॉइजी, जिसका मतलब होता है शोर। बी है साइलेंट, जिसका मतलब शांत होता है। और लेथल का मतलब होता है जानलेवा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं।
नेक्स्ट वर्ड है हिडोनिस्ट। हिडोनिस्ट का मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड इसका मतलब होता है सुखवादी या फिर सुख संबंधी। ठीक है, हिडोनिस्ट का मतलब होता है सुख संबंधी या फिर सुखवादी, जिसको हमेशा सुख में रहने का आता है, इसको इसके लिए सुख ही, इसको हमेशा सुख चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं? हिडोनिस्ट बोलते हैं। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एसेटिक। ऑप्शन डी एसेटिक, जिसका मतलब होता है सन्यासी या तपस्वी, जो हर कुछ त्याग दिया है, जो हर सुख सुविधा को त्याग दिया है, उसको क्या बोलते हैं? एसेटिक। ASCETS, एसेटिक। ठीक है फ्रेंड, बाकी के ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है कावर्ड, जिसका मतलब होता है कायर। बी में है प्लेजर सीकर, जिसका मतलब होता है सुख साधक। ठीक है, और ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है वो है बिगट। BIGOT, बिगट। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड? इसका मतलब होता है कट्टर। बिगट का मतलब क्या होता है फ्रेंड? इसका मतलब हो जाता है कट्टर या फिर अपने मत का हठी। ठीक है, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ब्रॉड माइंडेड। ऑप्शन सी, जिसका मतलब होता है उदार। बिगट का मतलब होता है कट्टर और ब्रॉड माइंडेड का मतलब होता है उदार। बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है नैरो माइंडेड। तो नैरो माइंड का मतलब क्या होता है? संकीर्ण सोच का इंसान, मतलब जिसका सोच छोटा है। ठीक है, बी है फेक का मतलब होता है नकली, और पॉइजनस का मतलब होता है जहरीला। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिसकॉन्सोलेट। डिसकॉन्सोलेट, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है निराश। डिसकॉन्सोलेट का मतलब क्या होता है? निराश। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम्स जाएगा ऑप्शन डी चीयरफुल, जिसका मतलब होता है प्रसन्न। डिसकॉन्सोलेट का मतलब होता है निराश और चीयरफुल का मतलब होता है प्रसन्न। बाकी के ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए में क्या है? वेल बिहेव्ड, जिसका मतलब है अच्छा व्यवहार। फिर बी है प्रोपोर्शनेट, जिसका मतलब होता है समानता। और ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वह है सुपीरियस। नेक्स्ट वर्ड क्या है? स्पूरियस। सुपीरियस, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है फ्रेंड जाली। ठीक है, या फिर नकली। सुप्यूरियस का मतलब क्या होता है? जाली या फिर नकली। तो इसका एंट्रेंस क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी ऑथेंटिक, जिसका मतलब होता है असली या फिर प्रमाणिक। बाकी का ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है इलिजिटमेट, जिसका मतलब होता है अवैध। फिर है मिस्टीरियस, जिसका मतलब होता है रहस्यपूर्ण। और डी में दिया डेंजरस, जिसका मतलब होता है खतरनाक। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? एक्रीमोनी। एक्रीमोनी का मतलब क्या होता है फ्रेंड? तो इसका मतलब होता है कटुता या फिर रूखापन। एक्रीमोनी का मतलब क्या होता है? कटुता या फिर रूखापन। तो इसका जो एंटोनिम से हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी प्लीजेंट, जिसका मतलब होता है सुखद या फिर सुहाना। एक्रीमोनी का मतलब होता है रूखापन या फिर कटुता, और प्लीजेंट का मतलब होता है सुखद या फिर सुहाना। ओके, बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं। हार्श। हार्श का मतलब होता है रूखा। और बी में है बिटरनेस ऑफ मैनर और वर्ड्स, इसको बोलते हैं अप्रसन्नता। और डी है इनर्सिया, जिसका मतलब होता है निष्क्रियता। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है मियंडर। मियंडर का मतलब क्या होता है फ्रेंड? तो इसका मतलब होता है भूल भुलैया या फिर दिशाहीन। ठीक है, दिशाहीन मतलब जिसका दिशा का डायरेक्शन का पता ही नहीं है, उसी को बोलते हैं मियंडर। तो इसका करेक्ट एंटोनिम्स क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए डिटरमाइन, जिसको बोलते हैं निर्धारित। निर्धारित करना मतलब जिसका दिशा निर्धारित है, फिक्स है। बाकी के ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन बी में है रैम्बल। रैम्बल का मतलब होता है पर्यटन। फिर है डेप्टाइज। डेप्टाइज का मतलब होता है मिलाना। और डी में है डिड्यूस, जिसको मतलब होता है परिणाम निकालना। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड को देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एम्बिसाइल। एम्बिसाइल, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड? तो इसका मतलब होता है मूर्ख। एम्बिसाइल का मतलब होता है मूर्ख। तो इसका जो करेक्ट एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इंटेलिजेंट, जिसका मतलब होता है बुद्धिमान। एम्बिसाइल का मतलब होता है मूर्ख, और इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। बाकी के ऑप्शन को देख लेते हैं।
ब्रेनलेस, ब्रेनलेस का मतलब होता है बेवकूफ़। उसके बाद है डंस, उसका मतलब होता है मूर्ख। और अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है इग्नाइट। एग्नाइट इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आग लगाना। एग्नाइट का मतलब क्या होता है? आग लगाना। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? तो इसका एंटोनिम्स होगा ऑप्शन सी, एक्सटिंग्विश, जिसका मतलब होता है बुझाना। इग्नाइट का मतलब होता है आग लगाना और एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझाना। बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं। लाइट, लाइट का मतलब होता है प्रकाश। रिकाइंडल, रिकाइंडल का मतलब होता है फिर से जागना। और जेन्यून का मतलब होता है असली। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन का मतलब क्या होता है फ्रेंड? तो इसका मतलब होता है गुप्त। क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है गुप्त। तो इसका जो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फोर्थराइट, जिसका मतलब होता है साफ दिल या अस्पष्टवादी। क्लैंडस्टाइन का मतलब क्या होता है? गुप्त, मतलब वो अस्पष्ट है, ठीक है। और फोर्थराइट का मतलब होता है अस्पष्टवादी या फिर साफ दिल। बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी में है सुपरस्टिशियस, जिसका मतलब होता है गुप्त। बी सी में है वेल्दी, जिसका मतलब धनी होता है। और डी में है डेस्टिट्यूट, जिसका मतलब होता है बेसहारा। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? पाएबल। पाएबल का मतलब क्या होता है? तो पाएबल का मतलब होता है फ्रेंड लचीला या फिर कोमल। पाएबल का मतलब होता है लचीला या फिर कोमल। तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा उल्टा क्या हो जाएगा? कठोर। तो ऑप्शन ए रिजिड। रिजिड का मतलब क्या होता है? कठोर। तो पाएबल का जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा रिजिड। बाकी वर्ड्स को देख लेते हैं। फ्रेंडली, फ्रेंडली का मतलब क्या होता है? दोस्ती। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। और एप्लीकेबल का मतलब होता है उपयुक्त। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ट्रेपिडेशन। ट्रेपिडेशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड? ट्रेपिडेशन का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है घबराहट या फिर थरथरी। मतलब हम किसी चीज़ को देख के डर गए तो क्या कांपने लगते हैं, थरथरी आ जाता है, घबराहट होने लगता है, तो उसी बोलते हैं ट्रेपिडेशन। तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा फियरलेसनेस। ऑप्शन ए फियरलेसनेस, जिसका मतलब होता है निडरता। बाकी का ऑप्शन कर लेते हैं। स्लोनेस, स्लोनेस का मतलब होता है धीरे या फिर मंदी। डेथ का मतलब मौत होता है। और एडर्टनेस का मतलब होता है चतुराई। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? कॉन्ज्यूमेट। कॉन्ज्यूमेट का मतलब क्या होता है फ्रेंड? तो इसका मतलब होता है पूरा। कॉन्ज्यूमेट का मतलब क्या होता है? पूरा। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम्स होगा ऑप्शन बी इम्परफेक्ट, जिसका मतलब होता है अधूरा। कॉन्ज्यूमेट का मतलब होता है पूरा और इम्परफेक्ट का मतलब होता है अधूरा। बाकी के ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ स्लगिश, इसका मतलब होता है सुस्त। सी में दिया हुआ है मेलनकॉली, जिसका मतलब होता है उदासी या फिर सुस्त बोल सकते हैं। और डल का मतलब भी सुस्त होता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फीकंड। FECUND, फीकंड। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब हो जाएगा फ्रेंड उपजाऊ। फीकंड का मतलब क्या होता है? उपजाऊ। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो ऑप्शन सी इनफर्टाइल। उपजाऊ का क्या होता है? बंजर। ठीक है, बाकी के वर्ड्स को देख लेते हैं। तो अंडरवेट, अंडरवेट का मतलब कम वजन। ठीक है, इनफिडेल का मतलब होता है बेवकूफ़। और अनक्रिटिकल का मतलब होता है नेक दिल। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो हमारा सेकेंड लास्ट जो वर्ड है वो क्या है? क्वेरलस। क्वेरलस का मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड इसका मतलब होता है शिकायती, जो हमेशा शिकायत करते रहता है। क्वेरलस का क्वेरलस का मतलब क्या होता है? शिकायती, जो हमेशा शिकायत करते रहता है। तो इसका जो एंटोनिम्स हो वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अनकंप्लेनिंग, मतलब शिकायत न करने वाला, मतलब जो शिकायत नहीं करता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है स्ट्रेंज, जिसका मतलब होता है अजीब। सी है आंसरेबल, जिसका मतलब उत्तरदायी। और डी में है स्ट्रेंजर, मतलब इसको बोलते हैं अपरिचित। ओके फ्रेंड, तो आज का जो हमारा लास्ट वर्ड है वो क्या है? इनोकस। ये क्या है? इनोकस। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है फ्रेंड
नुकसान न पहुंचाने वाला। इनोकस का मतलब क्या होता है फ्रेंड? नुकसान न पहुंचाने वाला। तो इसका जो एंट्रेंस रहेगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा परनिसस, परनिसस, जिसका मतलब होता है हानिकारक। इनोकस का मतलब क्या होता है? इनोकस का मतलब क्या होता है? नुकसान न पहुंचाने वाला। और परनिसस का मतलब होता है हानिकारक या नुकसान पहुंचाने वाला। बाकी के वर्ड को देख लेते हैं। फाइन, इसका मतलब होता है ठीक। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। और हाइजीनिक का मतलब होता है स्वच्छ। तो ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल बी ग्लोरियस को सब्सक्राइब करें, और आपके दोस्त किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये वीडियो को शेयर करें। और आपको मेरे कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि आउट ऑफ 30 आपने कितना सही किया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।